ये देखें मेरे दाएं पर मेरा भाई मोरखान खड़ा है, मेरे बाएं जानिब मेरा और वाइस चेयरमैन टाउन का राना आरिफ खड़ा है। मैं तन्हा नहीं हूँ। क्या ख्याल है? आप मेरी इस बाई की बिल्कुल। आज मैंने अपने आप को आपके सामने पेश किया है। ये मेरे कपड़ों का कलर काला है नहीं? काला कलर है, वाइट नहीं यार काला है। कौन कहते सफेद है? मैं कह रहा हूँ काला, क्यों पहना तो मैंने है। मैं कह रहा हूँ मेरे कपड़ों का कलर काला है। आप इस बात की तारीफ करते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सफेद है। अल्लाह ने आपको आंखें दिया है, आपने इस रब करीम के उस दी हुई नेमत से मुझे देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ मेरा काला है कपड़े पहने हुए, आप कहते सफेद हैं। तो मैं फिर सवाल करता हूँ कैसे? आप कहते हैं मैंने हम आपने आंखों से देख रहे हैं कि आपके कपड़े और आपकी जो और अमामा है उसका कलर ये है, आपके हाथ में ये चीज़ है। तो लिहाजा दिन को दिन कहा जाता है, रात को रात कहा जाता है। इस वक्त मैं कह रहा हूँ दिन है। क्या ख्याल है? क्यों रात नहीं भाई दिन है? मैं कह रहा हूँ दिन है अल्लाह के बंदो। आप कहते रात है, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी अकल कह रहा है कि जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब रात के बारे में दिन कह रहा है, कुछ मसला तो है जरूर। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं डरूंगा। मैं आपका नुमाइंदा हूँ। अल्लाह की कसम, मुझे जिस जमात ने पाला है, जिस जमात ने मेरी तरबियत की है, इन अकाबरीन की मरहून मिन्नत है, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। जिंदाबाद। वजह उसकी ये है। अब आते हैं आपके सवालात पर। सबके खुलासा सवालों का, और दो सवालात ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उसका जवाब देना मेरे ऊपर लाजिम है, लेकिन मजमूई तौर पर यह है कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आपको हमारे कामों के लिए जवाब देना होगा। मैं बिल्कुल आपके कामों के लिए जवाबदेह हूँ। आप मेरे घर पे आए, मेरे दरवाजे पर आए, रात में आए, दिन में आए, रोशनी में आए, उजाले में आए, अंधेरे में आए, और जिस वक्त भी आए, अगर मैंने इनकार किया तो फिर आप मुझे कह सकते हैं कि मौलाना आपका रवैया बदल चुका है। पहले आप गरीब मौलवी थे, अब आप वाइस चेयरमैन हो गए, आपके पास ओहदा आ गया, अब तो आप शुरू करके कहते जाओ जी हम तो अब तो बड़े बन गए। वल्ला 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 आज तक ये दिल में नहीं आया कि हम बड़े बने हैं, हम खादिम ज़रूर बने हैं, आपकी खिदमत का जज्बा रखते हैं। आइए अब मैं आगे जाता हूँ, आपकी उस सवालों की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, 15 जनवरी के बाद यहाँ पर मैंने अपनी मुश्तरका पैनल के साथ एक एक गली कूचे में जाकर कहा, ये मेरा बाजू है दायां, ये मेरा दायां बाजू है, और ये मेरे दायां बाजू के साथ बड़ी कुव्वत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरा मोरखान चेयरमैन साहब है, मेरे भाई है, मैं कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन गुलामी के साथ नहीं करूँगा। जिंदाबाद। इज्जत करोगे इज्जत मिलेगा, नहीं करोगे तो जाओ भाड़ में चले जाओ। अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। जबरदस्त। मैं अपने अवाम का हक लेकर रहूँगा तुमसे, लेकिन याद रखना क्या कहा गया? हाँ हमारी सिंध हुकूमत है, लेकिन वेलकम, अच्छी बात है। अवाम के मफाद में अगर हम इत्तेहाद कर रहे हैं, आगे इनकी हुकूमत है, मेयर कराची टाउन का नाज़िम इनका, मेयर कराची इनका, सिंध का वज़ीर आला इनका। हमने कहा तो हमारे तो 500 उंगली घी के अंदर है, जैसे कहते हैं ना भाई, हमें क्या है? हमने कहा इन 500 उंगलियों में से जैसे आएगा वहाँ से उठा के अपने अवाम को देंगे। लेकिन पता चला ये 500 उंगलियों के लिए भी दिल चाहिए, इसके लिए भी तरीका चाहिए, और ये कैसे निकलते हैं ये एक अलग मसला है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। मैं कह रहा हूँ जब तक ये जो सेशन चलेगा वो मेरा इत्तेहादी रहेगा, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर रहेगा।
जबरदस्त। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ मेरे कामों पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग जाकर मुदाखलत करें और मेरे कामों को रोकें, मेरे अवाम के उस कामों पर ढाका डाले और पैसा और वो काम अपने जेबों में डाल दे। मैं कब तक खामोश रहूं? एक होता है रवादारी, यार ये मेरा इलाके का बंदा है, काम करवा रहा है, चलो मेरी वजह से इसको रुकावट ना हो, काम इलाके का हो जाए। ये अक्लमंदी है नहीं, या बेअकली है? कोई काम हो रहा हो मैं जाके पकड़ लूँ, नहीं यार तुम जाओ मैं हूँ, नहीं। अब कहते हैं यहाँ पर 7 अगस्त 2023 को शायद आप में से कोई ऐनी गवाह होगा, एक होता है गायबाना जेल छोड़ देना, कोई बात हवा में यूं कर दिया यूं कर दिया, वो नहीं, दलील की बात करो। सामने रोड पर, ये रोड भी गवाह है, यहाँ के बूढ़े भी मौजूद, नौजवान भी मौजूद। अब बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल पार्टी के और राना आरिफ साहब टाउन के वाइस चेयरमैन मौजूद, UC8 के चेयरमैन मौजूद, आदिल बख्श बिरोही साहब, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं इस जगह की, और इस तरह UC9 का चेयरमैन जनाब इरशाद मुगल साहब भी मौजूद, और इस PS 97 के सदर जनाब हाजी सत्तार साहब भी मौजूद, जनाब चेयरमैन मौल खान साहब भी मौजूद, मैं भी आपका खादिम मौजूद, इलाके का इलाकाई सदर भी मौजूद। जिसे जानते हो कौन इलाके का सदर पीपल पार्टी? कोई जानता है? मैं तो नहीं जानता हूँ। क्यों? कि मेरा उससे वास्ता नहीं पड़ रहा है, मैं उसकी बात नहीं मानता, मैं उसके कहने पे नहीं चलता, इसलिए मैं उसको नहीं जानता हूँ। इलाके का जनाब मोहतरम बिरादर मुकर्रम मेरे अजीज और हर बंदा जानता है, जब भी तस्वीर होगा तो सबसे पहले उसका तस्वीर आ जाएगा। जाहिद भाई भी मौजूद थे, नवाज जदून साहब मौजूद थे, दीगर दोस्त बाबा मौजूद थे, नाम इसलिए ले रहा हूँ मेरे इलाके के लोग हैं मौजूद थे। उन तमाम लोगों की शफीक मुआविया साहब मौजूद, इसी तरह मौलाना शाहजलाल साहब, बहुत सारे अहबाब, ये हमारे लेबर काउंसिल 10 के मौजूद। वहाँ पर भाई मैंने ऐलान नहीं किया, आप इस बात की गवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 20 करोड़ रुपए UC11 के लिए आए हैं, कारी अशरफ मेंगल वाइस चेयरमैन ने ऐलान नहीं किया, और मैं तो आपका खादिम हूँ, मैंने उनको बुलाया शुक्रिया अदा करने के लिए कि ताकि हमारे इलाके के लिए कुछ करें। खर्चा इन लोगों ने किया, पैसा इन्होंने लगाया, चाय का टेबल का सारा जो खर्चा इन्होंने किया। हमने कहा चलो इलाके में कुछ फ़ायदा हो जाए। जनाब मौल खान साहब से मैं सवाल करता हूँ, आज मौजूद नहीं है लेकिन आपकी तवज्जो से मैं सवाल करना चाहता हूँ, और मेरा चेयरमैन है मोहतरम है मेरे लिए, कल से उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया। क्यों? जब आई मुकाबले की बात फिर कहता है यार मैंने तो तुझे समझाया था, क्यों वो कर दिया? अच्छा, कहा किसी साथी को वॉइस करके कारी अशरफ को तो किसी ने भड़का दिया है। क्या मैं भड़कने वाला इंसान हूँ? 2004 से लियारी का नक्शा यूं जमीन पर बन रहा था, मैं यहाँ मौजूद हूँ। 2004 कब है? जिस वक्त ये आपका 51 जंगल था, 35 के निशानात लग रहे थे। मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खाई है कि राह चलते हुए किसी को परेशान करो, नहीं। हाँ ये ज़रूर है, मेरे अवाम, मेरे UC11 के गयूर अवाम, याद रखो जुल्म की हद होती है, नाइंसाफ़ी की हद होती है। मुझे पता है आज मैं आपके सामने हूँ ना, कल या परसों सिग्नल मुझे मिल गया है, आपकी इसी चौक पर MPA साहब भी आएगा, आप वेलकम करेंगे ना? बिल्कुल वेलकम करेंगे, वार्ड करेंगे। अच्छा, आपके पास टाउन के नाज़िम साहब भी पहुंच जाएगा, ये लिख लो इसको। और आज जो छुट्टी के दिन से नहीं आ सके, मसरूफ होंगे। और इसी तरह आपके पास जनाब मौल खान साहब और मकामी यहाँ के अदालत के लोग भी आएंगे, और आपको गुज़िश्ता सारे अदवार की जो पिछली रटी हुई बातें वो दोहराएंगे, बिल्कुल दोहराएं। और याद रखना, आपकी अदालत के तवज्जो से मैं उनको पैगाम देता हूँ, तुम भी आ जाओ,
اللہ کی قسم میں اس دن تمہارے سامنے میں بھی آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں مزہ آئے گا پھر۔ سندر تم کہتے ہو نا کہ یہ باتیں کرے گا، ویڈیو آئے گی، اس کے جواب ہم دیں گے۔ میں کہتا ہوں جواب تم نہیں دو، میں آمنے سامنے تمہارا مقابلہ کروں گا، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کروں گا، ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر کروں گا۔ یہ نہیں ہوتا میں پیٹھ پیچھے جا کر چھپ جاؤں، اپنے عوام کو اکیلا چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے 20 کروڑ پہ۔ 20 کروڑ کا اعلان کس کس نے سنا بھائی؟ کم سے کم گواہی کے لیے 3 بندے چاہیے، بالکل سنا۔ لیکن ماشاءاللہ گواہی کے لیے کافی لوگ ہیں۔ وہ ضعیف لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کے بالوں پر اللہ کو حیا آتا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ تو نہیں بول سکتے۔ میں نے عباس گوٹ کے اندر افتتاح کے موقع پر، یہ میرا شیر محمد بروہی صاحب وارڈ نمبر 3 کا کونسلر ہے، اس کی موجودگی میں چیئرمین صاحب کو بٹھایا۔ میری بات غور سے سننا بھائی، میں نے چیئرمین صاحب کو بٹھایا، ٹیبل پر ہم کتنے بندے بیٹھے تھے؟ میں تھا، یہ کونسلر تھا، وارڈ 4 کا کونسلر سلمان قبول موجود، حاجی عبدالستار بروہی موجود، اور اسی طرح لیبر کونسل کو ہمارے آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ ہماری لیبر کونسلر کا ہمارا وائس چیئرمین کا کام نہیں ہے کہ لیبر کو چلاتا رہے، وہ تو لیبر کونسل کا کام ہے۔ ہاں اقبال بھائی جان، نام آپ لوگوں کو آئے گا، مجھے کیا آتا ہے؟ جب آپ نہیں جانتے تو میں کیسے جانوں؟ صحیح ہے نا؟ ارے میرے بھائی، اس شخصیت کا نام اگر میں لے لوں تو علامہ اقبال کا نام تو سنا ہے نا؟ ہاں، اس کا نام اقبال صاحب ہے، اقبال قبول صاحب۔ جب سے منتخب ہوا ہے، آپ کے اس پروگرام کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ عوام نے انتخاب میں مجھے تو نہیں کیا، سب کو دے دیا نا۔ 11 بندے ہم لوگ یوسی کے اندر، 11، 2 بندے، ایک میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جماعت اسلامی سے ہمارا مفتی محمد اظہر صاحب بیچارہ معذور ہے، بیمار ہے، اس کی وجہ سے، اور 2 بندے ہم ہیں۔ باقی کتنے بندے 11 سے رہ گئے؟ 9 بندے ماشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہیں۔ 9 زیادہ ہے یا 2 زیادہ ہے؟ تو بھائی آپ ہمیں نہیں دے رہے ہو، آپ ان 9 کو تو دے دو۔ اللہ کی قسم میں آپ کے پاس آ رہا تھا، میں نے کونسلر صاحب کو فون کیا، اس بیچارے کو، اس کے وارڈ 3 میں 50 سال کے بعد میں نے 300 فٹ اس کو پیپ لگا کے دیا، سیوریج لائن کا۔ تو یہ 50 سال کے بعد کیا خیال ہے، میں نے اچھا کیا برا کیا؟ بہت اچھا، گڈ۔ نہیں، میں نے بہت غلطی کی۔ کیوں؟ آج کا جو ویڈیو چلا ہے میرے جواب میں، اور اس صاحب نے گوٹھوں میں پیسے لگایا، ہم ان سے پوچھیں گے بھائی یہ کونسلر صاحب ہے، اگر اس کے وارڈ میں 300 فٹ کام ہوا ہے، ابھی تک وہ چلنے کے بھی قابل نہیں، صحیح ہے؟ پھر میں نے جب اصل بات پہ آ رہا ہوں 20 والی پہ، کیونکہ اس سے بہت زیادہ پھیل گیا اور لوگوں نے کہا یہ قاری اشرف الزام لگا رہا ہے، اپنے چیئرمین کو بدنام کر رہا ہے۔ میں چیئرمین کی عزت بچا رہا ہوں، بدنام اس پہ نہیں کہتے، بچا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کر لو، ابھی بھی آؤ میدان میں اس عوام کو جواب دو۔ میں نے ان سے کیا کہا؟ اب نقطے کی بات سننا، اس وقت ہم آپ کے نمائندے یا پیپل پارٹی کے نمائندے؟ عوامی نمائندے نا۔ میں جمعیت کا ہوں لیکن میں آپ کا غلام ہوں، جمعیت مجھے کام نہیں دے گا ابھی اس وقت، کیونکہ آپ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ میری چاہے تعلق جس سے بھی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ یہ میرے پارٹی کا فنڈ ہے، میں نہیں کہوں گا۔ میں نے جب ان سے سوال کیا، میں نے کہا مور خان صاحب، آپ نے 51 میں خود آ کر 20 کروڑ روپے کا اعلان کیا کہ میں 51 کو ڈیفنس بناؤں گا، آپ نے خود کہا، میں نے تو نہیں کہا۔ اور آج مجھ سے، میں نے کہا، یہ بندہ موجود ہے، گواہ ہے اس بات کا، میں نے کہا آپ نے جب اعلان کیا تو مجھ سے علاقے کے عوام پوچھ رہا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب وہ ہمارے 20 کروڑ کہاں چلے گئے؟ ہے چاہیے تو یہ تھا، کہتے یار آپ کو شاباش ہے کہ آپ اپنے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ تو بالکل رائٹ ہو، ہماری مجبوریاں جو بتا دیں تو صحیح نا۔ تھک سے مجھے ایسے یعنی کہتے ہیں نا تشددانہ انداز میں
गुस्से में आया, आप से बाहर हुआ। अल्लाह की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, बावजूद हूँ। मुझे कहा वो तो हमारा पार्टी फंड है। मुझे बताओ, टैक्स का पैसे किसी की पार्टी का होता है? मैं टैक्स आप दे दे और मैं कह दूँ ये मेरे पार्टी का पैसा है, ये नहीं हो सकता। मैंने जवाब में कहा, उमर खान साहब, खुदा की कसम, ये बंदे खड़े थे, नियाज भाई हमारे जो जनरल सेक्रेटरी यूसी 10 के जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी मौजूद था। मैंने कहा खुदा की कसम मैं नाम लेता हूँ इसलिए कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा जनाब, अगर जरदारी साहब ने अपने जेब से आपको ये पैसे दिए हैं तो मैं आपसे एक चवन्नी भी नहीं मांगता हूँ। जबरदस्त। क्या कहा मैंने? उसके सामने कहा, उसके बंदों के सामने कहा, पूरा अमला उनका बैठा हुआ था। मैंने कहा अगर जरदारी ने आपको पैसे दिए हैं और फिर मैं नहीं मांगता, अगर आवाम का टैक्स का पैसा है तो मैं यहाँ से निकालूंगा। जबरदस्त। समझते हो अपने आप? अच्छा नहीं, जब बात आगे बढ़ी, बाद में मुझे कहते हैं यार आप खामखा वो करें, लोग हमें लड़ा रहे हैं। बाद में जब देखा ना ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा। बाद में मुझे जवाब किस तरह दे रहा है जी, वो पैसे तो यूसी 38 के लिए थे और उसके साथ साथ मैंने 80 लाख रुपए अब्दुल्ला कबूल गोट के सीवरेज में लगाए। क्या वार्ड 4 है ना, बिल्कुल उनका हक है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, मेरे वो भी मेरा हिस्सा है। लेकिन वार्ड 4 में 80 लाख का सीवरेज और वार्ड 4 के अंदर रोडों का पूरा प्लान, वहां पर पेवर ब्लॉक की पूरी प्लान, छोटी गली में पानी, बड़ी गली में पानी। क्या मेरा ये यूसी 11 के वार्ड नंबर 3 लावारिस, वहां के अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं, वार्ड नंबर 1 के पुरसान हाल नहीं, वार्ड नंबर का कोई पुरसान हाल नहीं, तो मेरा भी सवाल बनता है भाई। मैं इंशाल्लाह आपका मुकदमा लड़ूंगा। आज जिस तरह आपके सामने पेश हुआ हूँ, इस तरह इंशाल्लाह मैं वज़ीर आला तक भी जाऊंगा इनके खिलाफ और इनसे मैं पैसे लेकर रहूंगा। इनको बताऊंगा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैसे हैं, एपीडी के पैसे ना, तो भाई साहब कराची के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। जरदारी साहब के या उमर खान के या अशरफ के घर के लिए नहीं दिया कि सिर्फ मैं अपने घर के अंदर जाकर लगा दूं और सो जाऊं, या मैं अपने एक कारकुन के, हाँ यहाँ आपके इलाके में काम हुआ है। कहाँ हुआ है पता है आपको? कहाँ पर हुआ है? जनाब बिरादर मुकर्रम आशिक राजपर साहब को कोई जानता है? कौन कौन जानते हैं? माशाअल्लाह। देखो वो हमारे इलाके का, मैं उससे वो नहीं कर रहा, वार्ड 3 में लेता है, उसके गली में पेवर ब्लॉक लग चुके हैं। क्यों? वो फर्द वाहिद पीपल पार्टी का खास बंदा है। अरे भाई, तो इस तरह दूसरे भी तो आपको वोट दे चुके हैं, उनका क्या कसूर है? और आज मैं आपको एक बात और बताऊं, एक कॉलेज मंजूर होता है और कॉलेज की जगह जनाब आशिक राजपर साहब देता है और वहाँ गोहराम कोट के अंदर कॉलेज के लिए पूरी की पूरी बाउंड्री लगती है। क्या कॉलेज आपका बच्चों का हक नहीं? ये मेरा सवाल नहीं बनता इससे। और इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, ये तो पैसों का जवाब इंशाअल्लाह मैं आपकी ताउन से इनसे लूंगा। परसों आए, परसों मैं इनसे सवाल करूंगा, आप नहीं करना मैं कर लूंगा आपकी नुमाइंदगी करते हुए। फिर देखता हूं कोई माई का लाल मुझे जवाब दे दे। एक बात तो यहाँ पर होगी, 20 करोड़ का मैं छोड़ूंगा नहीं, सवाल जरूर करूंगा और आपके काम करवाऊंगा इनसे। और दूसरे नंबर पे अब आते हैं टाउन पे। मेरे बिरादर मुकर्रम, बिरादर अजीज अरशद साहब सवाती ने कहा, हमें पता चला है आप टाउन में नहीं जाते हैं। आमर मलक साहब को टाउन में जाने की वजह से बार बार जा रहा है, तो इसलिए उसको जो वहाँ के काम मिलते हैं और वो वहाँ से काम ला के अपने इलाके में लगा रहा है। जिस तरह मेरे यूसी 10 के चेयरमैन ने कहा कि मैंने आज तक अपने वाइस चेयरमैन को किसी काम में रोका नहीं है और उसका मैं मुआविन बना हूँ। मेरा चेयरमैन से सवाल है, कौन सा काम है जिस पर आपने मेरे सर पर हाथ रखा हो, बेटा ये काम करो, मैं आपके साथ हूँ? बताए ना मुझे, सवाल का जवाब।
ये काम आप कर लो, मैं आपका सवा हूँ। मैंने कहा सर, परसों जब नासिर भाई ने वीडियो चलाई 2-4 दिन पहले, मैं खुश हूँ, नाराज़ नहीं हूँ। क्यों? किसी सोए हुए को जगाना ये अक्लमंदी है, अगले के साथ एहसान है, ताकि वो उठ जाए और बेदार हो, नुकसान न पड़े। सोते सोते निकल गया तो गया। मेरे दोस्तों, उस वक़्त मुझे फ़ोन आता है, यार नासिर भाई ने वो एक वीडियो चलाई है। जिसने फ़ोन किया? चेयरमैन साहब। मैंने कहा बाबा, ये आपके पाले हुए लोग हैं जो मुकम्मल आपको नहीं, मुझे निशाना बनाकर इलाके में कि ताकि जमीयत का एक वाइस चेयरमैन है, इसको इतना गंदा कर दो ताकि लोग बोले कारी अशरफ तो बिल्कुल जानता ही नहीं काम को, ये तो मौलवी है, इसको तो अलिफ-बा ता पढ़ाना आता है, अवाम के मसाइल का नहीं आता। मैं जिसकी तरबियत पे चल रहा हूँ, अल्लाह की कसम हमारे जैसा खिदमत वाला कोई भी नहीं। आप अगर मुफ्ती शकूर को उठाकर देखो, मुफ्ती असद महमूद को उठाकर देखो, मेरे तमाम अकाबिरीन को जिनको ओहदा मिला है उनको देखो, उनसे पूछो, कोई एक ज़र्रा भर भी उन पर जाने के बाद किसी ने हाथ उठाया कि यार ये चीज़ हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, अब आते हैं टाउन पे। मैंने ये मेरे पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, एक चीज़ पर टाउन के चेयरमैन साहब को मैंने खुद कहा है, किसी को अगर चाहिए हो मैं इंशाअल्लाह ये ग्रुप में डालूंगा। और मैंने एक दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त देना क्या होता है? मुझे जवाब मिला, दरख्वास्त से काम हो जाता तो फिर 10 साल पहले हो जाते। कल की वीडियो मुझे जवाब मिली है और एक जिम्मेदार शख्स ने कहा है, अरे मेरे भाई, दरख्वास्त सबूत होता है, मुकदमा लड़ने के लिए एफआईआर सबूत होता है, एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी अमल में आती है।